हेलो एवरीवन, सो हियर्स द डे 37 और आज हम स्टैक का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। काफ़ी सिंपल है, मतलब थोड़ा सा नॉर्मल इस पे दिमाग लगाना है और इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पर इम्पॉर्टेंट है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मली कंपनीज में, राइट? तो अगर स्टैक के अभी पहले वाले प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया तो पहले उनको भी सॉल्व कर लो, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 100 डेज चैलेंज को प्रॉपरली फॉलो करो यार, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जो भी मैं वीडियोस डालता रहता हूँ ना, तुम्हारे लिए जो पर डे चैलेंजेस लाता हूँ उनको खुद से पहले ट्राई करो। नहीं समझ में आते हैं तो फिर आगे एक्सप्लेनेशन भी देखो और उसका कोड भी देखो, प्लस कमेंट भी करते रहो यार। कोलैबोरेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोलैबोरेट करोगे वैसे वैसे हमारी जो मतलब कम्युनिटी है, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, वो बढ़ते जाएँगे धीरे-धीरे, हम और लोगों से जुड़ते जाएँगे, तो काम करने में और मज़ा आएगी। अदरवाइज़ फिर इतना बोरिंग सा अगर बना दोगे तो मज़ा नहीं आएगी, ठीक है? तो थोड़ा-सा कोलैबोरेट करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो, और कमेंट करते रहो, राइट? कमेंट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आज डे 37 है, आज हम एक स्टैक का नॉर्मल क्वेश्चन ही लेंगे, पर इस पे आपको रिकर्शन सिखाऊँगा, रिकर्शन के थ्रू कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, राइट? तो हमारा जो क्वेश्चन है, वो है डिलीट मिडल एलिमेंट ऑफ अ स्टैक। स्टैक से हमें मिडल एलिमेंट डिलीट करना है। और बेसिकली यहाँ पे हम अपने वही स्टैक क्लास का यूज़ करने वाले हैं। हम यहाँ पे पूरा का पूरा स्टैक को मतलब इम्प्लीमेंट करने वाले नहीं हैं। हम नॉर्मली जो हमारे पास इनबिल्ट क्लास होती है ना स्टैक की, उसको हम यूज़ करने वाले हैं, राइट? तो गिवन एन स्टैक विथ पुश, पॉप एंड एम्प्टी ऑपरेशंस, द टास्क इज टू डिलीट द मिडल एलिमेंट ऑफ इट विदाउट यूजिंग एनी एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर। हमें कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं करना अलग से। जो स्टैक दिया हुआ है बस वही रहेगा, ठीक है? हमें ऑक्सिलरी स्पेस एक्चुअली क्रिएट ही नहीं करना है। हमें इसी स्टैक में से इसका मिडल एलिमेंट डिलीट करना है, सिंपल सा बस इतना करना है। तो जैसे कि तुम्हें एक चीज़ पता है, क्या पता है? देखो, यहाँ पे ले लेते हैं ये वाला पेन। तुम्हें पता है कि जो हमारा स्टैक होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है। जैसे यहाँ पे अगर इसकी बात करूँ, अगर 1, 2, 3, 4, 5 ये ऐसे एलिमेंट पड़े होंगे, 1, फिर 2, फिर 3, देन 4 एंड देन 5, ठीक है? तो अगर नॉर्मली मैं देखना चाहूँ कि भाई इसका मिडल एलिमेंट में अगर मैं डायरेक्टली पहुँचना चाहूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस स्टैक का साइज़ मालूम होना चाहिए कि इसका साइज़ क्या है। तो साइज़ के लिए हमारे पास क्या होता है? हमारे पास टॉप वेरिएबल होता है। टॉप इनिशियली यहाँ से यहाँ इसकी यहाँ पे टॉप की वैल्यू 0 होती है, फिर यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, 3 और यहाँ पर 4। तो अगर मैं बोलूँ कि अगर मुझे इसका साइज़ पता है, स्टैक का साइज़ पता है, लेट्स सपोज़ मुझे स्टैक का साइज़ पता है कि भाई इसका साइज़ क्या है, तो इसका साइज़ अभी इनिशियली क्या है? 5, ठीक है? तो अगर मैं इस साइज़ का हाफ़ कर दूँ, तो हाफ़ कितना आ जाएगा? 2। तो अगर मैं कहूँ कि अगर मैं मुझे पता है कि स्टैक का साइज़ क्या है और इसका हाफ़ कर दूँ, तो मैं एग्ज़ैक्टली उस मिडल वाले एलिमेंट पर पहुँच जाऊँगा। पर मिडल वाले एलिमेंट में पहुँचूँगा कैसे? मुझे स्टैक के एलिमेंट्स को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है? तो आप क्या करोगे? स्टैक के एलिमेंट्स को रिमूव करोगे, पहले 5 को रिमूव करोगे, फिर 4 को रिमूव करोगे और फिर फाइनली तुम्हें क्या मिडल एलिमेंट मिलेगा। तो ये तुम जो अभी मैं बता रहा हूँ ना, ये एक्चुअली हम प्रॉब्लम को ऐसे सोच रहा है कि इस टाइप से हम कुछ करने वाले हैं, राइट? पर अब ये जो चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ मैं, इसको करोगे कैसे? वो चीज़ सोचो। तुम्हारे पास स्टैक दिया हुआ है, तुम बेसिकली यहाँ पे पुश, पॉप, एम्प्टी ये जो चीज़ें हैं, उसका साइज़ निकालना, ऐसे जो बेसिक बेसिक ऑपरेशन है वो तुम परफ़ॉर्म करने वाले हो, राइट? ये तुम परफ़ॉर्म कर सकते हो कभी भी। और तुम्हें क्या करना है, इस स्टैक में से इसका मिडल एलिमेंट फाइंड करना है। इसका मिडल एलिमेंट ये जो है, इसको फाइंड करना है। स्टैक तुम्हारा जैसे जैसे सपोज़ ये स्टैक है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसका मिडल एलिमेंट तुम्हें फाइंड नहीं करना है, तुम्हें एक्चुअली डिलीट करना है। तो पहले फाइंड करना पड़ेगा, फिर तो डिलीट करोगे। तो इसका मिडल एलिमेंट इसके हिसाब से देखा जाए तो 3 है। तो 3 को उसने क्या किया, रिमूव कर दिया यहाँ से। तो 3 को रिमूव करने के बाद तुम्हारा स्टैक क्या हो जाएगा, 1, 2, 4, 5, 6। वैसे इसका मिडल एलिमेंट क्या है, 3। तो इसको रिमूव करने के बाद 1, 2, 4, 5। तो इस टाइप से मुझे स्टैक को दोबारा फॉर्म भी करना है, ये चीज़ भी ख्याल रखना। तो स्टैक में से आपको सिर्फ मिडल एलिमेंट डिलीट ही नहीं करना है। मिडल एलिमेंट डिलीट करने के बाद दोबारा स्टैक को रिकंस्ट्रक्ट करना है और उसको रिटर्न करना है। ठीक है? समझ में आया? तो उसके लिए तुम करोगे क्या? उसके लिए बहुत ही बेसिक सा ऑपरेशन है, जिस पर आप रिकर्शन के थ्रू इसको काफ़ी ईज़िली परफ़ॉर्म कर सकते हो। और रिकर्शन के थ्रू कैसे होने वाला है वो बताता हूँ तुम्हें। तो देखो, तुम्हारे पास ये स्टैक है। लेट्स सपोज़ तुम्हारे पास ये क्या है? एक स्टैक है, ओके? जिस पे एलिमेंट्स हैं 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और ये 5। ये 5 एलिमेंट मेरे पास स्टैक में दिए हुए हैं, राइट?
अब रिकर्शन के थ्रू कैसे होगा? रिकर्शन का मतलब पहले समझ लो। रिकर्शन मतलब क्या होता है? रिपीटेशन। रिकर्शन का मतलब होता है रिपीटेशन, रिपीट करना, रिपीटेशन, ठीक है? तो जब आप कोई चीज़ को रिपीट कर रहे हो, एक ऑपरेशन को बार-बार रिपीट एक लूप में रन कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं रिकर्शन। हुँ, यहाँ पे रिकर्शन हमें क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि अभी तुम्हें वो चीज़ समझ में आएगी। तो जब मैं रिकर्शन स्टार्ट करूँगा ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लेट्स सपोज़ मेरे पास एक फंक्शन है जिसपे मैं डिलीट कर रहा हूँ, मतलब मिडल एलिमेंट को डिलीट कर रहा हूँ। तो मैं एक फंक्शन मान लेता हूँ, जिसका नाम रख देते हैं डिलीट मिडल, ठीक है? डिलीट मिड नाम का एक फंक्शन है, जिसके अंदर मेरा जो स्टैक होगा, उस स्टैक को मैं यहाँ पे भेजूँगा। और जो स्टैक का साइज़ मैं सिम्प्लीफाइन कर सकता हूँ ना, st.size स्टैक डॉट साइज़ करूँगा तो मुझे स्टैक का साइज़ मालूम हो जाएगा। तो जैसे ही स्टैक डॉट साइज़ करूँगा तो इसका साइज़ क्या है? 3 टू 5, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्टैक का क्या आ जाएगा? साइज़ आ जाएगा। और साथ-साथ मुझे एक एक और वेरिएबल लेना है जिसका नाम मैं करंट दे देता हूँ, जो कि एक्चुअली करेगा क्या? जो कि एक्चुअली इनिशियली मेरा करंट वेरिएबल क्या रहेगा? 0 रहेगा। ये अभी क्या है? 0 और ये अभी क्या है? 5, ठीक है? तो ये करंट करेगा क्या? ये करंट ये करेगा कि हमें मिडल एलिमेंट में आना है, तो मैं बार-बार चेक करता रहूँगा। क्या चेक करूँगा? करंट डज़ नॉट इक्वल्स टू साइज़ बाय 2। जब तक मेरा करंट साइज़ जब तक मेरा करंट साइज़ बाय 2 के नहीं हो जाता, मतलब मिडल एलिमेंट पे नहीं आ जाता, तब तक मैं क्या करूँगा? तब तक मैं एक-एक एलिमेंट्स को पॉप करता रहूँगा। एक-एक एलिमेंट्स को पॉप करूँगा, मतलब पहले इसको हटाया और करंट की वैल्यू को इंक्रीज़ कर दिया। फिर इसको हटाया, करंट की वैल्यू को इंक्रीज़ कर दिया। फिर इसको हटाया, करंट की वैल्यू इंक्रीज़ कर दिया। और साथ में ये भी चेक कर रहा हूँ कि मेरा जो करंट वैल्यू है ना, जो करंट वेरिएबल है, जिसको मैं इनिशियली क्या कर रहा हूँ? 0 से डिनोट कर रहा हूँ। तो ये हर बार मैं क्या करूँगा? पहले एक एलिमेंट को पॉप करूँगा। मैं क्या किया कि मैंने st डॉट पॉप किया, स्टैक से एलिमेंट को पॉप किया। फिर पॉप करने के बाद मैं इसी रिकर्शन वाले फंक्शन को दोबारा कॉल करूँगा। डिलीट मिड नाम का जो मेरा फंक्शन है वो दोबारा कॉल होगा, जिस पे स्टैक एज़ इट इज़ जाएगा, साइज़ तो वही रहेगा और करंट का साइज़ जो है वो हर बार इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो करंट अभी जो 0 था, अब करंट क्या हो जाएगा? करंट +1, 0 से क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और ये 5 मेरा रिमूव हो गया फर्स्ट फर्स्ट केस में, ठीक है? फिर सेकंड केस पे क्या होगा? ऐसे होता जाएगा। कब तक होता जाएगा? जब तक हम उसके मिड वाले एलिमेंट पर नहीं आ जाते। मतलब जब तक ये कंडीशन रखनी पड़ेगी तुम्हें कि इफ करंट डज़ नॉट इक्वल्स टू साइज़ बाय 2, तब तक मैं क्या करूँगा? इसी चीज़ को रिपीट करता रहूँगा, रिकर्शन करता रहूँगा। रि ये ज जैसे रिकर्शन किया ना मैंने, तो ये दोबारा इस फंक्शन पर आएगा और दोबारा सारे ऑपरेशंस फिर से परफ़ॉर्म होंगे। मतलब दोबारा मैं पॉप करूँगा, उसके बाद फिर यहाँ पर आऊँगा, ऐसे चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक करंट डज़ नॉट इक्वल्स टू साइज़ बाय 2 हो जाता है। जब तक करंट साइज़ बाय 2 के इक्वल नहीं हो जाता, तब तक ये चीज़ें होती रहेंगी। और जब ये हो जाए, तब मुझे करना क्या है? सिर्फ़ ये वाला वेरिएबल छोड़ के, मतलब जो मिड वाला एलिमेंट छोड़ के, मुझे सारे के सारे एलिमेंट्स को दोबारा स्टैक में पुश कर देना है। मतलब st डॉट पुश बैक करने वाले हो तुम। क्या? जो पॉप एलिमेंट जो तुमने पॉप किया था, उसी एलिमेंट को अब यहाँ पे पुश बैक करने वाले हो। ठीक है? सिंपल सी ये चीज़ हम क्या करने वाले हैं, इसी चीज़ को हम कोड में लिखने वाला है। अब ये चीज़ कोड में कैसे लिखते हैं? अब हम आते हैं अपने कोड एडिटर पर और प्रॉपर एक-एक चीज़ें समझते हैं, ठीक है? तो ये आ गया हमारा कोड एडिटर। तो कुछ लोगों को मेरा जो ब्लू थीम अभी तक यूज़ कर रहे थे वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इसको चेंज कर दिया ब्लैक में। ब्लैक मेरे को भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, पर मैं ब्लू में अभी तक काम कर रहा था, तो मुझे कोई इश्यू नहीं था उसमें, ठीक है? तो स्टैक एंड क्यू वाले फ़ोल्डर पर आते हैं हम और यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। क्या? फ़ाइल का नाम करेंगे स्टैक डॉट जावा। मतलब ये इस नाम से हमारी क्या हो जाएगी? एक क्लास क्रिएट हो जाएगी, राइट? अब इस पे करोगे क्या? सबसे पहले हमें अपने जो स्टैक है उस पर एलिमेंट्स को इंसर्ट कर देते हैं, मतलब स्टैक को हम बेसिकली कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, राइट? तो हम लिखेंगे स्टार्टिंग में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स जिस पर हम स्टैक लेने वाले हैं, तो हम ले लेते हैं स्टैक और मान लेते हैं कि अभी हम उसमें इंटीजर वैल्यूज़ स्टोर करने वाले हैं। तो इंटीजर, ठीक है? और एसटी नाम रख देते हैं स्टैक का इक्वल्स टू न्यू स्टैक। और इसकी जो पैकेज है वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टैक, राइट? अब यहाँ पे करोगे क्या? सबसे पहले स्टैक के अंदर एलिमेंट्स इंसर्ट कर देते हैं। मान लेते हैं st डॉट पुश, पुश ऑपरेशन होता है ना। देखो st और जैसे ही डॉट लिखोगे तो सारे के सारे स्टैक के ऑपरेशंस यहाँ पे आ गए।
पॉप करो, पीक करो, पुश करो, एम्प्टी ऐड करना है, ऐड ऑल करना है, वो सारे जितने भी इसके ऑपरेशंस होते हैं, वो सारे के सारे जो इनबिल्ट ऑपरेशन है इस क्लास में, वो सारे के सारे तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है। तो हम अभी फ़िलहाल कौन सी यूज़ कर रहे हैं? पुश। तो एस टी डॉट पुश किया तुमने, मान लेते हैं पहली वैल्यू मेरी 10 है, ठीक है? दूसरी वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं, तो मान लेते हैं उसको 12, ठीक है? एस टी डॉट पुश, इसको मान लेते हैं 14, एस टी डॉट पुश 16 एंड एस टी डॉट पुश यहाँ पे 20। तो फिलहाल हम कितनी 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ यहाँ पे हम पुश कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम जो स्टैक हमने पुश किया है, अब मुझे सपोज मुझे स्टैक को प्रिंट कराना है कि स्टैक मेरा प्रिंट होने के बाद दिखेगा कैसे, तो प्रिंट भी करा लेते हैं। तो वाइल यहाँ पे एक कमेंट लिख देते हैं, प्रिंटिंग स्टैक एलिमेंट्स, ठीक है? क्या यूज़ करोगे? एक लूप लगा दो यहाँ पे, वाइल नॉट एस टी डॉट एम्प्टी, जब तक स्टैक एम्प्टी ना हो जाए तब तक क्या करोगे तुम? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, जिस पर एस टी डॉट पॉप, मतलब एक एक एलिमेंट तुमने पॉप किया और उसको प्रिंट किया, और बीच में एक स्पेस दे देते हैं थोड़ा सा, ताकि एलिमेंट्स के बीच में थोड़ा सा गैप आए, राइट? इसको रन करा के देख लेते हैं एक बार। तो क्लास को हमने कॉपी किया और स्टैक क्यू नाम के फोल्डर पर आना पड़ेगा हमें, तो हम करेंगे cd और स्टैक एंड क्यू, आ गए। फिर कंपाइल कर लेते हैं जावा सी, क्लास का नाम डॉट जावा, और कंपाइल किया तो इसकी डॉट क्लास फाइल बन गई हमारी। और रन करने के लिए हम जावा सी की जगह जावा लिख देंगे, और ये तो हमारा जो स्टैक है, अब देखो सबसे लास्ट में हमने कौन सी वैल्यू इंसर्ट की थी? 20। तो 20 हमें स्टैक के सबसे टॉप में दिखेगी। टॉप का मतलब सबसे पहले यहाँ पे दिख रही है, राइट? और उसके बाद फिर 16, फिर 14, फिर 12, फिर 10, ऐसे करके मेरी जितनी भी वैल्यू है यहाँ पे दिख रही है। अब मैंने यहाँ पे प्रिंट क्यों किया? क्योंकि अभी तो मैं यहाँ पे प्रिंट मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं आपकी स्टैक की इनिशियल वैल्यू दिखा सकूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसकी मिड वैल्यू को रिमूव करूँगा, यानी अभी इसकी मिड वैल्यू क्या है? 14, मतलब 3 टू 5, 5 एलिमेंट्स है, तो 5/2 किया तो क्या आएगा? मतलब जो इंटीजर वैल्यू होगी वो 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रिंट क्या होने वाला है? 14, मतलब 14 एक्चुअली मिड वैल्यू है जो कि मैं रिमूव करने वाला हूँ। तो अब जब रिमूव करने के बाद जो स्टैक प्रिंट होगा उस पे 14 नहीं होना चाहिए, राइट? तो पहले यहाँ पे जब हम रिमूव करते हैं, तो यहाँ पे कमेंट लिख देते हैं, रिमूविंग मिडल ऑफ द स्टैक, और मान लेते हैं उस फंक्शन का नाम रख देते हैं रिमूव मिडल नाम का एक फंक्शन रख देंगे, जिस पर हम जो स्टैक है पहले स्टैक पास करेंगे, और स्टैक का जो साइज है st डॉट साइज लिखेंगे तो स्टैक का साइज आ जाएगा, ठीक है? वो पास करेंगे। और करंट वैल्यू इनिशियली मैं 0 दे देता हूँ, मतलब करंट एक पॉइंटर हम मेंटेन कर रहे हैं जो कि एक्चुअली में हम मिड तक पहुंचने के लिए हेल्प करेगा, राइट? इस वजह से हम करंट वेरिएबल को ले रहे हैं। अब ये जो तुमने यहाँ पे क्लास ली है ना, उसको यहाँ पे डिफाइन भी तो करना पड़ेगा, ठीक है? तो डिफाइन कैसे करोगे? यहाँ पे रिटर्न तो कुछ कर नहीं रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसका पब्लिक स्टैटिक वॉइड फंक्शन का नेम, और वहाँ पे आ क्या रहा है? सबसे पहले हमारा स्टैक आएगा, तो स्टैक हमें पूरा लिखना पड़ेगा, इंटीजर st, और फिर क्या-क्या ले रहे हो? स्टैक stck, राइट? उसके बाद तुम ले रहे हो उसका साइज़, तो साइज़ को मैं मान लेता हूँ इंट n मान लेते हैं, ठीक है? n मतलब बेसिकली उसका स्टैक का साइज़ हो गया, और एक करंट वेरिएबल हो गया, तो करंट वेरिएबल को मैं करंट ही मान लेता हूँ, CURR, ठीक है? ये चीज़ आ गई। अब तुम यहाँ पे सोचो, सबसे पहले एज केसेस के बारे में सोचा करो कि स्टैक में ऐसा कब क्या सिचुएशन आएगी जहाँ पर मुझे इस फंक्शन को रिकर्सिव कॉल नहीं करना है, मतलब वहाँ से एग्ज़िट कर जाना है। तो वो तब आएगा जब सोचो तुम्हारा स्टैक एम्प्टी हो जाए, या फिर तुमने सारे के सारे एलिमेंट्स को क्या कर लिया? विज़िट कर लिया। तो ये हो सकता है, तो बेस केस हमारा यहाँ पे क्या होगा? बेस केस हमारा हो जाएगा कि इफ क्या, कि इफ st डॉट एम्प्टी मतलब st क्या है? स्टैक एम्प्टी है, या फिर क्या हो जाए? या फिर जो करंट है ना, वो इक्वल इक्वल हो जाए n के। इसका मतलब क्या हुआ? करंट मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, करंट जो वेरिएबल है इक्वल इक्वल n हो जाए। लेट्स सपोज अभी यहाँ पे 5 वैल्यूज़ हैं, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? 5, और करंट भी 5 हो जाए, मतलब हमने सारे के सारे एलिमेंट्स को क्या कर लिया? विज़िट कर लिया, ठीक है? तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में क्या हो जाएगा? हम यहाँ से रिटर्न कर जाएँगे, मतलब आगे हम यहाँ पे कुछ करने वाले नहीं हैं। वो हमारा आखिरी केस होगा।
राइट? अदरवाइज़ तुम क्या करने वाले हो? अदरवाइज़ तुम क्या करोगे, सबसे पहले स्टैक के अंदर स्टैक के ऊपर सबसे वाला जो टॉप वाला एलिमेंट है, उसको क्या करोगे, तुम रिमूव करोगे। रिमूव करने के बाद तुम क्या करोगे, तुम्हें मिडल में आना है, तो मिडल में आने के लिए तुम्हें रिमूव तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ मिडल में कैसे आओगे, ठीक है? तो मिडल में आने के लिए तुम्हें उसको रिमूव करोगे, फिर क्या करोगे, रिकर्सिव कॉल करोगे उसके नेक्स्ट एलिमेंट पर मूव करने के लिए, ठीक है? तो तुम जब रिमूव कर रहे हो, तो वहाँ पे एक वेरिएबल पे उसको स्टोर कर लेते हैं, सपोज़ उसका नाम पॉप्ड नाम का एक वेरिएबल रख देते हैं, POPPED। तो इंट पॉप्ड जो कि st डॉट पॉप करेगा, मतलब पॉप करे करने का मतलब क्या हुआ, इसने जो टॉप का एलिमेंट है उसको वहाँ से रिमूव कर दिया। अब रिमूव कर दिया, तो फिर रिमूव करने के बाद होगा क्या, मुझे फिर से रिकर्सिव कॉल करनी है। कब तक करनी है? जब तक मैं उसके मिडल एलिमेंट तक ना पहुँच जाऊँ, ठीक है? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुमने जो रिकर्सिव फंक्शन लिखा है उसको कॉल करोगे, और जिस पर तुम्हारा स्टैक एज़ इट इज़ रहेगा, एन एज़ इट इज़ रहेगा, और करंट को अब क्या कर दोगे यहाँ पे, सॉरी, करंट को यहाँ पे, अरे! हुँ, करंट पर यहाँ पे क्या करोगे, करंट की वैल्यू 1 इंक्रीज़ कर दोगे। करंट, क्योंकि करंट को तो हमें बार-बार बढ़ाना है ना, और जब करंट को तुम बढ़ाओगे तब तुम यहाँ पे चेक कर रहे होगे। क्या चेक कर रहे होगे कि इफ करंट डज़ नॉट इक्वल्स टू n/2, करंट की वैल्यू जब तक अगर n/2 नहीं है, तो क्या करोगे, वो सारी वैल्यूज़ दोबारा स्टैक के अंदर इंसर्ट करने वाले हो। सिर्फ n/2 वाली जो वैल्यू है, मतलब जो मिडल वैल्यू है, उसको छोड़ के सारी की सारी स्टैक की जो वैल्यूज़ तुमने पॉप की हैं, उनको दोबारा तुम स्टैक के अंदर रीइंसर्ट करने वाले हो ना। क्योंकि भाई जब रीइंसर्ट नहीं करोगे तो दोबारा मुझे कैसे मालूम होगा कि तुमने भाई मिडल एलिमेंट को मतलब वहाँ से रिमूव किया। या तो नॉर्मली रिटर्न कर सकते हो, अगर अगर प्रोग्राम में क्वेश्चन में बोले कि भाई तुम्हें सिर्फ मिडल वाला एलिमेंट रिटर्न करना है, तब तो भाई तुम ये वाली कंडीशन लगाओ, और उसके बाद तुम क्या करोगे, पॉप करो और ये वाला इसके अंदर रन करा दो। ठीक है? पूरा का पूरा फंक्शन लिख दो, तो बेसिकली क्या होगा वहाँ पे जब तक तुम्हारा मिडल एलिमेंट नहीं आ जाता तब तक वो चीज़ें रिकर्सिवली कॉल होंगी, और जैसे मिडल एलिमेंट आ जाए तो उसको तुम क्या कर दोगे, रिटर्न कर दोगे। पर मुझे यहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट करना है, अपने अपने जो स्टैक है उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है। सिर्फ मिडल वाले एलिमेंट को छोड़ देना है, बाकी सारी वैल्यूज़ को रिकंस्ट्रक्ट कर देना है। तो उसके लिए तुम यहाँ पे चेक कर रहे हो कि इफ करंट डज़ नॉट इक्वल्स टू n/2, मतलब करंट की वैल्यू साइज़ बाय 2 के अगर इक्वल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, सारी की सारी वैल्यू इंसर्ट करूँगा स्टैक के अंदर। सिर्फ जो मिडल वैल्यू है, जो कि साइज़ बाय 2 होगी, तो मिडल वैल्यू अगर करंट इक्वल्स टू साइज़ बाय 2 है, मतलब वो क्या है, मिडल को पॉइंट कर रहा है। उसको मुझे अपने स्टैक के अंदर डालना नहीं है, बाकी सारी वैल्यू डाल देना है। तो डालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, st डॉट पुश। पुश ऑपरेशन से ही तो हम डालते हैं, और पुश करेंगे क्या? जो हमने वैल्यू पॉप की है वही वाली, उसी को पुश करना है, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग लग सकता है तुम्हें। देखो इसको और समझाता हूँ तुम्हें। इसको तुम ऐसे समझो। सबसे पहले तुम देखो, तुमने ये इसको आपने फंक्शन लिखा, ठीक है? बेस केस तुमने चेक किया। अभी ले सपोज़ तुम्हारे पास तुम्हारा जो स्टैक है वो तुम्हारा क्या है? 10, 12, 14, 16 और 20। तो सबसे पहले तुम्हारा आएगा 20, उसके बाद आएगा तुम्हारा 16, 16 सेकंड एलिमेंट होगा, मतलब टॉप से देख रहे हैं। फिर आएगा 14, और फिर आएगा 12, और फिर आएगा 10, ठीक है? अब इसको देखो, तुम्हारे पास यहाँ पे स्टैक हो गया, यहाँ पे उसका साइज़ साइज़ मेरा क्या है, 5, यहाँ पे n की जगह 5 हो गया ऑटोमैटिकली, और करंट मेरा 0 है। यहाँ से चेक करना स्टार्ट करो, जब st डॉट एम्पटी, क्या स्टैक एम्पटी है? नहीं भाई, अभी तो एम्पटी नहीं है। क्या करंट की वैल्यू n के इक्वल है? क्या 0 बराबर 5 है? नहीं है ना। तो यहाँ पे तो जाएगा ही नहीं, तो ये चीज़ रन ही नहीं होगी, सिर्फ कंडीशन चेक होगी। रन क्या होगा, मैंने क्या किया, उस वैल्यू को जो st के जो टॉप में है उसको मैंने पॉप किया। तो पॉप किया मतलब अभी यहाँ से 20 जो हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ठीक है, उसको पॉप कर दिया, और पॉप करने के बाद मैंने रिकर्सिवली फिर से कॉल कर दिया इसी फंक्शन को। तो रिकर्सिवली जब कॉल करोगे तो करंट की वैल्यू अभी क्या थी, 0 थी, अब क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है? तो इसको तुम ऐसे समझो। यहाँ पे तुम्हें जब रिमूव करोगे ना, इसी चीज़ को तुम दोबारा मैं ऐसे लिख देता हूँ, रिमूव, ये सिर्फ़ तुम्हारे समझने के लिए है। यहाँ पे तुम्हारा स्टैक एज़ इट इज़ है, n एज़ इट इज़ है, n मतलब क्या है, तुम्हारा 5 है, और करंट की वैल्यू अब 0 थी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1। ठीक है? अब आगे अभी यहाँ पे नहीं जा रहा है वो। जैसे ही रिकर्सिव कॉल हुआ तो ये प्रोग्राम फिर से यहाँ से रन होना स्टार्ट हो गया, जिस पर तुम अगेन चेक कर रहे हो क्या st एम्पटी है, या फिर करंट की वैल्यू क्या n के इक्वल है, नहीं है। तो फिर क्या किया तुमने, अब सेकंड वैल्यू को वहाँ से पॉप किया, तो सेकंड वैल्यू तुम्हारी क्या है, 16, 16 को पॉप कर दिया, और फिर तुम यही चीज़ कर रहे हो। क्या कर रहे हो, करंट प्लस 1, करंट प्लस 1 मतलब अभी 1 थी, अब क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी।
ठीक है, अब 2 हो जाएगी और जैसे ही तुम रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करते हो तो अगेन दोबारा फिर से स्टार्ट हो जाएगा भाई, क्योंकि फर्स्ट लाइन से यहाँ से आइटरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तुम जब रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करोगे ना, तुम ये मत सोचो कि उसके तुरंत बाद ये रन हो जाएगा, नहीं रन होगा। जब तक वो कॉल होता रहेगा तब तक ये रन नहीं होगा नीचे वाला, ठीक है। तो यहाँ पे तुम फिर से गए, तो अभी करंट की वैल्यू 1 थी, अब हो गई 2 और तुम फिर से यहाँ पर आ गए और यहाँ पर तुम फिर चेक करो क्या एसटीएमपीटी है, नहीं है, क्योंकि अभी भी मेरे पास 3 एलिमेंट है। फिर तुम चेक करो क्या करंट की वैल्यू n के इक्वल है, करंट मतलब क्या, करंट वैल्यू 2 है, 2 क्या इक्वल है 5 के, नहीं है भाई, तो 2 5 के इक्वल भी नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो फिर इसके अंदर वाला स्टेटमेंट तो रन होगा नहीं। तो रन होगा क्या, ये चीज़ होगी उसके उसके नीचे वाला स्टेटमेंट। इस पे तुम क्या करो, अगला एलिमेंट को पॉप कर रहे हो, तो अगला एलिमेंट क्या है 14, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। अब पॉप हो जाएगा, उसके बाद फिर ये तुम्हारा तुमने क्या रिकर्सिव फंक्शन को फिर से कॉल करना है तुम्हें। तो जब फिर से कॉल करोगे तो एन तो एज इट इज़ रहेगा, स्टैक एज इट इज़ रहेगा, बट करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 2 से क्या हो जाएगी 3। समझ में आया? ऐसे ही तुम्हारा ये चीज़ रिपीट होती रहेगी, कब तक रिपीट होती रहेगी, जब तक तुम्हारा यहाँ से रिटर्न नहीं हो जाता, जब तक तुम्हारा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता। और जब तुम्हारा स्टैक एम्प्टी हो जाए, जैसे यहाँ पे अब तुम्हारी लेट्स सपोज करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, मैं एक स्टेप को तुम्हारा हटा ही रहा हूँ, मतलब तुम्हारा स्टैक क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। अब जब स्टैक एम्प्टी हो जाएगा तब होगा क्या, तब वो रिकर्सिवली कॉल नहीं करेगा, तब तुम्हारा ये वाला फंक्शन तुम्हारा यहाँ पे कंडीशन चेक होगी और यहाँ पे कंडीशन चेक होने के बाद तुम्हारा स्टैक मतलब पॉप बैक होगा, मतलब सारे एलिमेंट को तुम रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हो। तो रिकंस्ट्रक्ट करने में तुम्हें सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो जो करंट वैल्यू है ना, वो डज नॉट इक्वल टू n/2 होनी चाहिए, मतलब वो मिडिल एलिमेंट वाला नहीं होना चाहिए करंट। समझ में आया? तो करंट फिलहाल अभी मेरा क्या है 5, 5 डज नॉट इक्वल टू n/2, n/2 क्या होगा 2, तो 5 तो भाई 2 के बराबर नहीं है, तो क्या कर दोगे, उसको पुश कर दोगे। मतलब तुम्हारी जो लास्ट वाली वैल्यू हुई, तो लास्ट वाली जो तुमने रिमूव की लिस्ट, वो लास्ट वाली तुमने क्या रिमूव की 10, तो 10 को तुम क्या करोगे, स्टैक में दोबारा पुश कर दोगे। ऐसे करते करते जब तुम देखोगे कि करंट इक्वल्स टू n/2 है, मतलब मिडल वाली एलिमेंट है, तो बस सिर्फ उसको ही छोड़ना है। तुम ये चीज ध्यान रखना, तुम यहाँ पे पॉप्ड वाला जैसे तुमको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई क्या पॉप्ड वैल्यू तो हर बार चेंज हो रही है, क्योंकि हर बार मैं एक नया एलिमेंट पॉप कर रहा हूँ, तो भाई मेरी पॉप वैल्यू कहाँ से यहाँ पे मेंटेन हो रही है। पर तुम्हें एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब तुम प्रोग्राम को रन करते हो ना, तो वहाँ पे एक एक कॉल स्टैक क्रिएट होता है, एक मेमोरी वहाँ पे मैनेज होती है, जहाँ पे तुम्हारे प्रीवियस वेरिएबल्स को एक टेम्पररी वहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है। तो जब रिकर्शन होता है ना, तो ये ऑलरेडी तुम्हारी एक टेम्पररी वेरिएबल पे तुम्हारी पॉप की वैल्यू सारी की सारी जितने भी तुमने वेरिएबल को पॉप किया था, वो सब के सब स्टोर करके कॉल स्टैक में रखे हुए हैं। अब वही एक-एक वेरिएबल आता है और रिकंस्ट्रक्ट होता है, ठीक है? अपने इस स्टैक के अंदर थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है सोचने में, इसलिए इतना ज़्यादा सोचना मत। सिर्फ़ एक एक मतलब तुम बड़ा-बड़ा सोच सकते हो यहाँ पे कि तुम एक्चुअली काम क्या कर रहे हो। तुम वैल्यू को पॉप कर रहे हो, फिर तुम नेक्स्ट वाले एलिमेंट पर जा रहे हो और कब तक जा रहे हो? जब तक तुम्हें ऑब्वियसली मिडल वाला एलिमेंट नहीं मिल जाता। पर ये चीज़ तो तुम्हारा रन होगा पूरा का पूरा, जब तक पूरा एलिमेंट तुम्हारा स्टैक खाली ना हो जाए, तब तक रन होगा। और जब तुम्हारा एलिमेंट खाली हो जाएगा तब तुम यहाँ पे चेक करोगे। एक्चुअल में यहाँ पे इस टाइप से हो रहा है चीज़ें कि जो मिडल एलिमेंट है उसको छोड़ के सारे एलिमेंट को तुम क्या करोगे, स्टैक के अंदर पुश कर दोगे। और जब ये प्रोग्राम को तुम यहाँ पे रन करोगे तब तुम देखोगे कि तुम्हारा जो मिडल एलिमेंट है, मिडल एलिमेंट तुम्हारा क्या है 14, वो 14 के अलावा सारे के सारे एलिमेंट तुम्हारे स्टैक के अंदर आ जाएँगे। विश्वास नहीं है तो तुम्हारा ये जो मेथड है ना, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, इसको रन करा के देख लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे रिमूव मिडल नाम से हमने कॉल कर ही लिया है और यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, तो प्रिंट जब करेंगे ना, तो यहाँ पे बीच वाली वैल्यू नहीं होगी, बाकी सारी की सारी वैल्यू तुम्हारी स्टैक वाली प्रिंट हो जाएँगी। देखो यहाँ पे देखना, ये यहाँ पे पहले जब तुमने कॉल किया था तब तुमने सारी प्रिंट की थी। अब जब दोबारा कॉल करोगे ना, तुम्हारा 14 के अलावा सारी प्रिंट हो जाएँगी, देखना। तो फिलहाल हम इसको कंपाइल करेंगे और रन करेंगे। देख पा रहे हो 20, 16, 14 गया, 12 और 10। समझ में आया? तो रिकर्शन किस तरीके से काम करता है, उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। बाकी इंटरनली काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि तुम्हें नॉर्मली समझ में नहीं आएगी। जब तुम मेमोरी वाला सेक्शन तुम कंप्लीट करोगे ना, मेमोरी कैसे मैनेज होती है कंप्यूटर में, तुम्हारी टेम्पररी मेमोरी का कैसे काम करती है, बफर मेमोरी, ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं, तब जब उनका नॉलेज होगा ना, तब कॉल स्टैक का नॉलेज होगा, कैसी चीज़ें मैनेज हो रही हैं, तब तुम्हें ये चीज़ें
इंटरनली उसके इंटरनल प्रोसेस को समझ में आएगा कि इंटरनली चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं। अदरवाइज़ अभी थोड़ा कन्फ्यूज़िंग रहेगा। पर तुम सिर्फ़ बड़ी-बड़ी चीज़ें यहाँ पे जानो कि एक्चुअली नॉर्मल सा तुमने यहाँ पे लॉजिक लिखा है, इतना कुछ ख़ास है नहीं। सिंपल से तुम एक एज केस लिखा तुमने, वैल्यू को पॉप कर रहे हो और रिकर्सन कर रहे हो। बाद में तुम क्या कर रहे हो कि जो मिडल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे के सारे एलिमेंट को तुमने पुश कर दिया। बस सिंपल सा है, वही चीज़ हम नॉर्मली करते भी हैं। मतलब अगर किसी को एक्सप्लेन करोगे ना, बताओगे ना, तो नॉर्मली तुम ऐसे ही बताने वाले हो। पर यहाँ पे इंटरनली कैसे चीज़ें काम कर रही हैं, वो थोड़ा कन्फ्यूज़िंग हो सकती हैं, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, इस पर एक और वैल्यू इंसर्ट करके देख लेते हैं कि उस पर ये क्या रिमूव करेगा। तो अभी जैसे हमारे पास केवल 5 एलिमेंट थे, अब मेरे पास 6 एलिमेंट होंगे, ठीक है? तो जब 6 एलिमेंट होंगे तो उसका मिडल एलिमेंट क्या रिमूव करता है? तो ऑड और इवन दोनों कंडीशन हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, राइट? तो कंपाइल किया हमने और यहाँ पे रन भी किया। तो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि 22, 20, 16, 14, 12, 10 मिडल एक्चुअली तुम देखोगे तो यहाँ पे तुम्हारे 2 एलिमेंट कंसीडर होने चाहिए, 14 और 16, पर रिमूव कौन-सा हुआ है? 14। ये तुम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो तुम कौन-सा रिमूव करने वाले हो, राइट? तुम दोनों को रिमूव करना चाहते हो या फिर तुम जो पहले वाला एलिमेंट है उसको रिमूव करना चाहते हो या दूसरे वाले एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हो, वो टोटली तुम पर डिपेंड करता है, ठीक है? तो ऑड और इवन में ऐसे केसेस हो सकते हैं। पर जो हमारा लॉजिक है बेसिक, अगर उसमें बोले कि अगर ऑड और इवन में कोई ऐसा कुछ देखना नहीं है तो नॉर्मली तुम मिडल एलिमेंट साइज़ बाय 2 करके उसको ही डिलीट करोगे, सिंपल। और इसी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो आई डोंट थिंक कि अब कोई तुम्हें डाउट होगा और चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे तुम एक रिकर्शन का यूज़ करके स्टैक से मिडल एलिमेंट फाइंड कर सकते हो और मिडल एलिमेंट को रिमूव कर सकते हो। अब तुम्हें क्या करना है, सेम प्रॉब्लम को कॉपी पेन में सॉल्व करना है, उसके बाद फिर अपने कोड एडिटर पर आओ, उस पर सॉल्व करो और जो कोड तुम वहाँ पर लिखो उसी कोड को यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी भेज देना ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोग सच में प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, सीरियसली ले रहे हो। अदरवाइज़ अगर डीएसए चैलेंजेस को आप सीरियसली नहीं लोगे तो मे बी फिर मुझे भी बीच में रोकना पड़ेगा, राइट? क्योंकि अगर आप देखोगे नहीं तो फिर क्या ही मतलब है वीडियोज़ बनाने का। तो थोड़ा-सा सीरियसली लो, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए तो तुम भी थोड़ा-सा अपना एफर्ट दिखाओ, अपने लिए दिखाओ, मेरे लिए थोड़ी कर रहे हो तुम। तुम तो अपने हैं, अगर तुम डीएसए करोगे तुम्हारा भला होगा, तुम्हारे लॉजिक्स बनेंगे, तुम्हारा ब्रेन स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है? तो अपने लिए करो, मेरे लिए नहीं कर रहे हो तुम। तो वो चीज़ सोच के रखना, ठीक है? और मेहनत करो तभी चीज़ें ईज़ी होंगी और तभी तुम लाइफ़ में कुछ बेटर कर सकते हो। बाकी अगर अभी स्टार्ट नहीं किया है तुमने चैलेंजेस को डे 1 से, तो डे 1 से स्टार्ट कर दो। और आज डे 37 था और हमने काफ़ी अच्छी-अच्छी प्रॉब्लम देखी है, ठीक है? हमने एरे कवर किया, हमने स्ट्रिंग कवर किया, हमने लिंक्ड लिस्ट अच्छे से कवर किया। अब हम नॉर्मली स्टैक और क्यू के क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है? तो स्टैक और क्यू भी मुश्किल से 2-3 दिन में ये भी खत्म हो जाएगा और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम बची नहीं, कुछ ही प्रॉब्लम बची हैं। मुश्किल में 7 8 से 9 प्रॉब्लम यहाँ पे स्टैक और क्यू के तुम्हें कराऊँगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होगी और तुम्हारे इसमें बैक ट्रैकिंग और रिकर्शन वाले कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे होंगे, जो कि नॉर्मली कंपनीज़ तुमसे एक्सपेक्ट करती हैं कि तुम्हें आते होंगे, राइट? तो ये प्रॉब्लम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इनको अच्छे से करो, इनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से बिल्ड करो और एक बार प्रॉब्लम कर लो, 2-3 दिन बाद उसको फिर से रिपीट करो, 2-3 दिन बाद आप उसको फिर से रिवाइज़ कर सकते हो ताकि आप उस लॉजिक को, उस पैटर्न को भूल ना जाओ, ठीक है? तो वीडियो लाइक कर देना, कमेंट ज़रूर करना अपना कोड और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग।